अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, इज़ा कुन्तुम जुनुबन फ़त्तहरू। व अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इग़्तसल मिनल जनाबा बदा फ़ग़सल यदैहि व तवज़्ज़अ कमा यतवज़्ज़अु लिस्सलाह सुम्मा युदख़िलु असाबिअहु फ़िल मा फ़युख़ल्लिलु बिहा उसूल शअरिही सुम्मा यसुब्बुल मा अला रअसिही सुम्मा युफ़ीज़ु अला साइरि जसदिही। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम सदर इजलास, किबार उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले तारीफ़ और तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सदावार है, जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसम गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, बहैसियत मुसलमान, हम जो भी काम करते हैं हमारे लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि इस काम को करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी क्या रहनुमाई की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमूना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के साथ जो मामलात रखे हैं उसमें एक मामला ऐसा है कि वहाँ पहुँचकर इंसान ये कहता है कि मैं नापाक हो गया। हालांकि हम कहते हैं कि अल्लाह पाक, रसूल पाक, फिर आपस में बात आती है तो कहते हैं कि ये पानी पाक है, ये नापाक है। ये इस्तिलाह हमारे दरमियान चलती रहती। फिर अचानक हम में से कोई कहता कि चलो नमाज के लिए, तो कहता मैं नापाक। फजर में उठता है, नमाज के लिए जाने की ज़रूरत है, तो वो कहता है मैं नापाक। ये कैफियत हमारे सामने जब होती है तो हम पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करने के लिए जाते हैं। अब जाते हैं तो कोई बाल्टी में पानी भरता है और जल्दी जल्दी नहाता है और कपड़े बदल के भाग जाता है। इसकी कोई परवाह नहीं कि इस सिलसिले में रसूल ने हमारी क्या रहनुमाई की। किसी के घर में झरने का इंतज़ाम है, उसके नीचे गया और लुत्फ़ लेकर के झरना चालू किया और नहाया और तौलिए से पूछा और निकल करके आ गया। मगर ख्याल इल्ला माशाअल्लाह ऐसे अफराद होंगे, मगर उमूमन जल्दबाजी में नहाते हैं और फ़ौरन, जिसको अपनी ज़बान में कहते हैं मैं फ़रेश होकर के जल्दी से जाऊँ। फ़िक्र है नमाज की, मगर गलती ये हो रही है कि कैसे गुस्ल जनाबत किया जाए। तो इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जो रहनुमाई की है उसको हम इख्तिसार के साथ मैं कोशिश करूँगा आपके सामने पेश करने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इज़ा कुन्तुम जुनुबन फ़त्तहरू, जब तुम बशरी खुसूसियत के बिना पर जुनबी हो जाओ तो खूब पाकी हासिल करो। जुनबी का लफ्ज़ आया,
अब जुनबी एक हार्ड उर्दू है, इसको हर कोई नहीं समझ पाता। यानी जुनबी उसको कहते हैं जो बालिग हो गया है और बशरी तकाज़े की बिना पर ख्वाब देखने की वजह से मुहतलिम हो जाता, शादीशुदा है, हक़ ज़ौजियत को अदा करता है और उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये चंद शक्लें हैं। ख़वातीन के साथ भी मखसूस अय्याम में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें नमाज और रोज़े उनके ऊपर से साकित हो जाती है, फिर एक मुतय्यन दिन गुजार करके उनको नहाना पड़ता है, वो भी गुस्ल वाजिब है, उसको भी गुस्ल जनाबत ही के ज़िम्न में लाया जाएगा। विलादत के बाद 40 दिन की मुद्दत है जो नफास की मुद्दत कहलाती है, उसके बाद जो गुस्ल होता है उसको भी गुस्ल जनाबत ही में लाया जा सकता है। अब ये गुस्ल किया जाएगा तो कैसे? हमारा तो जो तरीका वो मैंने इशारतन बता दिया। अब इस सिलसिले में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तसल मिनल जनाबत, जब आप गुस्ल जनाबत फरमाते। अम्मा आयशा फरमा रही, यानी ये शर्म व हया का मसला, मगर इसको बयान करने वाली अम्मा आयशा हैं, इसलिए कि दीन का मसला सीखने के लिए शर्म व हया आड़े नहीं आनी चाहिए। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हक़ बात कहने से नहीं शर्माता। इंसानी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली कोई बात है तो हमें चाहिए कि हम उसको सीखें और उलमा को चाहिए कि वो लोगों के सामने उसको बयान करें। अम्मा ऐसा फरमाते हैं, जब आप गुस्ल जनाबत करते बदअ, तो आप इब्तिदा ऐसे करते कि गसल यदैहि, पहले आप अपने दोनों हाथ को धुलते। ये अल्लाह के नबी की वज़ू के शुरू में भी जब आप वज़ू करते तो पहले हाथ धुलते। यहाँ गुस्ल जनाबत का तज़किरा है तब भी पहले हाथ धुलते। और हदीसों में आता है कि जब भी आप सो कर के उठते तो आपका भी यही मामूल था और आवाम को भी आप यही तलकीन फरमाते थे कि कोई भी सामान छूने से पहले अपने दोनों हाथ को धुल लो, क्योंकि इंसान सो जाता है, उसको मालूम नहीं है कि उसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी, रात को हाथ कहाँ कहाँ और किस जगह पर ले गया। बगैर धुले उस हाथ को किसी बर्तन में न डाले, कोई खाने की चीज़ न उठाए, तो पहले हाथ धो। तो एक उमूमी हुक्म है कि जब भी सो के उठे तो पहले हाथ धुल ले। और जब गुस्ल जनाबत भी करने की बारी आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमें यह मिलता है कि सबसे पहले आप हाथ धुलते हैं। एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि उस ज़माने में उमूमन जो हम लोग पाट जिसको कहते हैं, पाट से बर्तन, बड़े बर्तन से पानी या कोई चीज़ निकालते, उस ज़माने में जो पाट होता है उसकी जगह पर उमूमन सहराई लोग चुल्लू का इस्तेमाल करते। कोई भी चीज़ निकालनी है तो उसमें से चुल्लू से निकाल, किसी को कोई चीज़ सदका खैरात करना है, अशरफी की शक्ल में, गले की शक्ल में ऐसे उठाया और उसको लप भर भर के देते थे। ऐसा हदीसों में बारहा तज़किरा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने दोनों हाथों को धुल लिया, अम्मा ऐसा फरमाती हैं। उसके बाद आपने कहा कि तवज़्ज़अ, फिर आपने वज़ू किया, कमा यतवज़्ज़अ लिस्सलाह, वज़ू कैसा किया वैसा ही जैसा नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। हमें इस हदीस में यह मिलता है कि पहले आपने दोनों हाथ को धुला कलाई तक, फिर आपने वज़ू किया नमाज के वज़ू की तरह। मगर एक दूसरी रिवायत भी आती है अम्मा ऐसा से जिसमें यह जिक्र है कि हाथ धुलने के बाद यग़सिलु फ़रजहू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना हाथ धुल लिया तो दूसरे नंबर पे वज़ू नहीं, इस हदीस में दूसरे नंबर पे वज़ू, मगर एक और हदीस बुखारी ही की है, उसमें है कि दूसरे नंबर पर आपने अपनी शर्मगाह को धुला। फिर उसकी भी वजाहत मिलती कि दाहिने हाथ से आप पानी गिराते थे और नजासत और गलाजत को बाएं हाथ से धुलते थे, क्योंकि ये उसूल है कि जितने मजदो शर्फ के काम और बेहतरीन काम है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि दाहिने हाथ से करते थे और लोगों को तलकीन भी देते थे। और जितने लोकल काम थे, नाक झाड़ना है, आप दस्त लेना है, इसी तरीके से मस्जिद के अंदर से जब निकलना है, लैटरिन के अंदर जब घुसना, जितने लोकल काम है उसको आप उसमें बायां हाथ इस्तेमाल करते। तो अब यहाँ नजासत को साफ़ करने की जब बारी आई तो अल्लाह के नबी दाहिने हाथ से पानी गिराते थे और बाएं हाथ से
नजासत और गलाजत जहाँ पे लगने का इम्कान है उस जगह को साफ़ करते थे। दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे तवज़्ज़ा कमा यतवज़्ज़अ लिस्सलाह, आप वज़ू करते थे नमाज के वज़ू की तरह। उसमें एक चीज़ हमें मिलती है कि जब आप वज़ू करते थे जैसे हम करते हैं, आखिर में जब आप पैर धोने के उस पे पहुँचते थे कि अब पैर धुला जाए, तो आप पैर को छोड़ देते थे, पैर नहीं धुलते थे। हम वज़ू करते हैं तो सर का मसह करते हैं, फिर आखिर में दोनों पैर धुलते हैं, तब हमारा वज़ू होता है मुकम्मल। मगर गुस्ले जनाबत में हम वज़ू करते करते सर के मसह पर पहुँचेंगे, फिर कान का मसह करेंगे, फिर पैर धुलने की जब बारी आएगी तो गुस्ल खाने के अंदर हम मौजूद हैं तो वहाँ पैर नहीं धुलेंगे, पैर को छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीन चीज़ होगी, पहले दोनों हाथ को धुला, उसके बाद आपने शर्मगाह को धुला, और तीसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया। अब चौथा अमल क्या किया? अम्मा ऐसा के जो अल्फाज हैं हदीस के कि युद्ध खेलो असाबियहु फिल मा, अपने हाथों की उंगलियों को पानी में दाखिल किया, और उसके बाद कहते हैं कि उसूल शारिही, अपने बाल की जड़ों तक उसको पहुंचाया। इसको हम लोग इस्तिलाह में खिलाल कहते हैं। उंगली से जब हम हाथ धुलते हैं तो उंगली से उंगली में जब ऐसे करते हैं, इसको इस्तिलाह में खिलाल करना कहते हैं। इसी तरह पैर जब धुलते हैं तो किनारे की उंगली से उंगलियों के दरमियान ऐसे पानी पहुंचाते हैं, उसको खिलाल कहते हैं। इसी तरह गुस्ले जनाबत में बदन के हर हिस्से पर पानी का पहुंचना ज़रूरी है। अगर बदन का कोई हिस्सा कहीं खुश्क रह गया तो आपका गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ, और अगर गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ तो आपके जहन और आपके गुमान के एतबार से आप पाक हो गए, मगर हकीकत में आप पाक नहीं हुए। जब नहीं हुए तो बाद की सारी इबादत आपकी ज़ाय हो जाए। इसलिए इसका एहतमाम करना। तो अब बाल की जड़ों तक उंगली से जब ऐसे खिलाल करेंगे तो बाल की जड़ों तक पानी पहुंच जाए, और आप खुशफहमी में कि सिर्फ ऐसे ही पानी डाल लिया, भीग गया होगा, शक आ गया इसमें, भीग गया होगा। और जब आप पूरा एहतमाम करते हैं, उंगलियों से खिलाल करते हैं, बाल की जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं, ये एहतमाम करते हैं, इसमें आपकी कोशिश हो गई। अब भी अगर खुश्क रह गया तो अब आप माजूर हैं, और आपने खिलाल ही नहीं किया, सिर्फ गुमान कर लिया कि भीग गया होगा, तो अब आप माजूर रहेंगे। सूखा रह गया तो आप नापाक ही माने जाएंगे, मगर कोशिश के बाद कोई कमी रह गई तो अब आप माफ़ू अनहु, क्योंकि आपने एहतमाम किया था, कोशिश की थी, और इंसान के ज़िम्मे कोशिश है। तो उसके बाद बाल की जड़ों तक पानी पहुंच गया। ये चार चीज़ हो गई। अब उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पे 3 चुल्लू पानी डालते थे। यानी अभी तो उंगली भिगा के खिलाल किया, फिर एक काम बचा इसमें। अब 3 चुल्लू पानी उठा के अपने सर पे डालते थे, और उसके बाद यफीज़ुल मा अला साइर जसदी, और आखिर में पूरे बदन पे पानी डालते थे। लफ्ज़ यहाँ पर इतना ही है, मगर सारी रिवायतों को मैं सामने रखूँगा तो ताख़ीर हो जाएगी। मगर सारी रिवायतों को इस बाब की जब मिला करके हमें देखते हैं तो यहाँ पर फिर हमें एक चीज़ मिलती है, दाएँ और बाएँ की। यानी लफ्ज़ तो मैंने जो बयान किया कि पूरे बदन पे फिर पानी बहा ली, मगर हम बदन को अगर तकसीम करेंगे हिस्से में तो हमारा एक हिस्सा दाहिना होगा और एक हिस्सा बायां होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने तरफ पहले पानी डालते थे और फिर उसके बाद बाएं तरफ पानी डालते थे। तो अल्लाह अगर ये हमें रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि जब पूरे बदन पे पानी डालना है तो हम जैसे चाहे वैसे डालें, नहीं। यहाँ पर भी नबी के तरीके को हमें देखना होगा कि आप पहले दाहिने तरफ और फिर बाएं तरफ पानी डालते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जिस जगह आप ये अमल करते थे गुस्ल का, वहाँ से अल्लाह के नबी थोड़ा सा हट जाते थे, यानी गुस्ल खाने के किनारे पे आते थे, और उसके बाद फिर आखिर में गसल रिजलय है। ये क्यों दोनों पैर को अब धुल रहे? उधर वज़ू में छोड़ दिया था, जब शुरू में वज़ू किया था तो कान के मसा तक पहुँचे थे, दोनों पैर का धुलना छोड़ा था। अब हम पूरा गुस्ल जब कर चुके, अब गुस्ल खाने से निकलना है तब हमें पैर धुलना है। और अगर उसी वक्त आप पैर धुल लेते शुरू में, तो फिर उसके बाद आपने गुस्ल किया तो फिर छींटे ऊपर आई है, तो फिर आपको एक मरतबा और धुलना पड़ता। तो उस ज़माने में पानी की इतनी किल्लत थी। आज भी जो सहराई इलाके राजस्थान वगैरह का, जब पानी की जिन जगहों पे किल्लत है वो लोग पानी की अहमियत को समझते। हमारे यहाँ तो जैसे चाहते हैं टंकी खुल गई, वज़ू करते हैं, न जाने कितना पानी है।
लीटर से नाप करके सहाबा कराम गुस्ल और वज़ू किया करते थे। जितने में हम वज़ू करते उतने में गुस्ल कर लिया करते। कई कई किलोमीटर से पानी लाते थे, घर में रखते थे, लाले पड़ जाते थे पानी पीने के लिए और नहाने के लिए। हमारी तरह दिन में 3 बार नहीं नहाते थे, जब गर्मी होती है तब हम नहा लेते हैं कि पसीना हो गया फिर नहा। ये फरावानी सहाबा को मैसर नहीं थी। तो पानी का ख्याल करें हम, चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फरावानी दी है, लेकिन जब हम गुस्ल और वज़ू करें तो इस बात का ख्याल करें कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी न गिरे। अब ये पूरा हमारा गुस्ल जनाबत हो गया। ख़वातीन का तज़किरा नहीं है, चूँकि गुस्ल उनको भी करना है, तो बिल्कुल यही तफसील उनके लिए भी है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक होता है गुस्ल हैज़ और गुस्ल जनाबत, और एक होता है कि एक लंबी मुद्दत जो गुज़र जाती है निफास वगैरह की। जो गुस्ल जनाबत है उनका एहतलाम के बाद, हम बिस्तरी के बाद, इसमें ये रुख्सत है ख़वातीन को कि चोटियाँ बंधी होती है। जैसे मर्द हजरात पगड़ी बांधते हैं 12 मीटर, 17 मीटर, 7 मीटर की, तो बड़ी मेहनत से पगड़ी बांधी जाती है। तो अब उसमें यह कि जब वज़ू करे तो पगड़ी पे मसा कर लो, सर के बाल पर हाथ नहीं फेरा तब भी ये मसा आपका कबूल कर लिया गया, क्योंकि पगड़ी खोलना फिर बांधना, इतने में इमाम साहब सलाम कर देंगे, वज़ू खाने पे ही बैठे रहे। तो जहाँ मुशक्क़त होती है वहाँ शरीयत हमें सहूलत देती है। बहुत बड़ा खासा इस मज़हब का, जहाँ मुशक्क़त का डर है वहाँ सहूलत ज़रूर। तो वहाँ पगड़ी में रुख्सत इन मर्दों को, यहाँ औरतें चोटियाँ, बाल बड़े होते हैं चोटियाँ बांध लेती हैं, तो कस के बांध लिया। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी से कहा कि मैं चोटियाँ कस की बांध लेती हूँ, फिर उसको खोलूँ नहाने के लिए, फिर उसको बांधूँ, इसमें थोड़ा मुशक्क़त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख्सत कि गुस्ले जनाबत में चोटियाँ खोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन गुस्ले हैज़ व निफास में चोटियाँ खोलने की ज़रूरत है। फिर मैंने शेख वज़ला साहब रहमानी रहमहुल्लाह का मैंने इस सिलसिले में फ़तवा देखा आज ही इत्तेफाक से, तो उन्होंने कहा कि अगरचे हदीस में इसका ज़िक्र आया है, लेकिन दोनों जगह पर भी न खोले तब भी कोई हरज की बात नहीं। वरना उमूमन जो हमने अल-वजीज़ जो किताब फ़िक़्ह अल-हदीस है जो निसाब में शामिल है 6वीं जमात में, उसमें भी यही दिया है कि फ़र्क है। गुस्ले जनाबत में चोटियाँ खोलना ज़रूरी नहीं है, 3 लप पानी उठाए और सर पे पानी डाल, ये रुख्सत है। चोटियाँ खोलना नहीं, यानी बाल की जड़ तक पानी पहुँच गया तो ये काफ़ी है। पूरा बाल इतना लंबा है तो पूरे बाल को धोना ये ज़रूरी नहीं, लेकिन गुस्ले हैज़ में 7 दिन गुजर जाता है। इसी तरह गुस्ले निफास जो है उसमें एक लंबी मुद्दत गुजर जाती है, तो कहते हैं उसमें अब पूरा बाल खोला जाए और जड़ के साथ साथ पूरे बाल की लंबाई सब धुलना ज़रूरी है। तो ये एक फ़र्क है ख़वातीन के अंदर, यानी कि जो हम बिस्तरी के बाद है इस गुस्ले में चोटियाँ खोलना ज़रूरी नहीं है, और जो गुस्ले हैज़ और गुस्ले निफास उसमें चोटियाँ खोलना ज़रूरी है। ये फ़र्क है, बाकी सब तरीका वही है। पहले क्या करना है, इसको नंबर से याद कर लो, 5 नंबर तक इसको याद कर। पहले नंबर पे दोनों हाथ धुलना है, दूसरे नंबर पे शर्मगाह धुलना है, तीसरे नंबर पे वज़ू की तरह वज़ू करना है, और चौथे नंबर पे सर पे पानी उंगली भिगा करके खिलाल करना है, और 5वें नंबर पे सर पे पानी 3 चुल्लू डालना है, फिर पूरे बदन पे डालना है, पहले दाहिने फिर बाएं। ये 5 हिस्सों में इसको आप तकसीम कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। अगर किसी के जहन में ये हो कि पहले शर्मगाह को धुलना है और फिर वज़ू करना है, ऐसा क्यों है? इसलिए कि वज़ू करके अगर शर्मगाह को हाथ लग जाएगा तो फिर वज़ू टूट जाएगा। अभी आपने वज़ू बनाया और अभी शर्मगाह को हाथ लगा, फिर वज़ू टूट जाएगा। इसलिए वज़ू से पहले शर्मगाह को धुलना है। और हदीस में अल्फाज ये भी आते हैं कि शर्मगाह को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धुलते थे तो फिर मिट्टी पर हाथ को रगड़ लेते थे, फिर उसको धुल लेते। ये भी एक तरीका। तो हम लोग तरक्की याफ्ता ज़माने के लोग हैं, कीमती शैम्पू और बेहतरीन खुशबूदार साबुन वगैरह लेकर के जाते हैं, तो जब शर्मगाह का हिस्सा धुल लें तो फिर हाथ को साबुन से धुल लें। लेकिन वही चीज़ जो हदीस में बयान हुई, अगर वो हमें मुअस्सर हो तो हमेशा तरजीह उसी को देनी चाहिए, ये बात याद रखें। जैसे ये टूथ ब्रश का ज़माना है, सब लोग वही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मगर हदीसों में मिसवाक की फजीलत आई। टूथ ब्रश का उस ज़माने में तो कोई जिक्र नहीं है, कोलगेट का और इस तरह इन चीज़ों का।
तो अगर हमें मिसवाक मुयस्सर हो तो यही अफजल होगी बनिस्बत उसकी। इसी तरह मिट्टी करीब में मिलती है तो हाथ मिट्टी से ही साफ कर लिया जाए, बेआईन ही हदीस पर अमल हो जाए, ये कोशिश हमारी तरफ से होनी चाहिए। और दुनिया भर के माहिरीन ने रिसर्च करके ये देख लिया है, किसी भी चीज़ को ज़ायल करने में जो खसूसियत मिट्टी को है वो किसी शैम्पू और साबुन को नहीं, क्योंकि वो जितने भी केमिकल हैं ये सब के सब चिकने होते हैं और मिट्टी खुरदरी होती है। और आपके हाथों में दूरबीन से आप देखेंगे गहरी गहरी लकीर, उसकी जड़ों से कोई चीज़ गंदगी को निकालेंगे तो मिट्टी ही निकाल सकती है, कोई साबुन नहीं निकाल सकती। जितने भी हम अपने वाश बेसन वाले पर, वो धुलने वाले पे रखते हैं, ऐसे दबाते हैं उसमें से निकलता है, धुलते हैं और खूब पानी भी ज़ाय होता है और देर तक गाजा बना रहता है, धुल साफ ही नहीं होता। तो मिट्टी मिल जाए तो बेहतर है कि मिट्टी से हाथ को रगड़ लिया जाए, ये एक तरीका इसमें। तो ये इतनी बात कुरान हदीस की रोशनी में मैंने रखी है। वक्त का भी ख्याल करना है, असल खिताब शेख का होना। बस तरतीबवार याद रख लीजिए, पहले हाथ, फिर शर्मगाह, उसके बाद वज़ू है, और उसके बाद सर के बालों का खिलाल, फिर सर पे पानी, और फिर आखिर में पूरे बदन पे पानी डाल करके जब बाहर निकलेंगे तो फिर पैर धुल करके बाहर निकलेंगे, ये आपका होगा। और ये जो वज़ू आपने किया है गुस्ले जनाबत में, इसी वज़ू से अगर न टूटे तो आप नमाज भी पढ़ सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी मसला हमें बताया जाए, हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।